दोस्तों 22 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत की केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक गजब का चीज हुआ है और उसी के साथ साथ चीफ जस्टिस भारती दांगड़े ने सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके क्या कहा है और कोर्ट में क्या हुआ है बेसिकली इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक जानकारी देने की कोशिश करूंगा क्योंकि कोर्ट में कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा ही चीज हुआ है दोस्तों। तो पहले बात करते हैं कि भारती दांगड़े जो कि सुशांत सिंह राजपूत की इस केस को अभी फिलहाल संभाल रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। और ये भारती दांगड़े कौन है आपको पता है? ये भारती दांगड़े वो ही है जो कि उस टाइम पे सिद्धार्थ पिठानी को बेल दिया था और वो ही जज फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत की केस को भी संभाल रहे हैं। यानी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो पीआईएल डाला था उस पीआईएल की हियरिंग थी और वो जो हियरिंग है वो लगभग 1 साल से चली आ रही है, पर लास्ट जो डेट था वो था 22 जनवरी 2025 को। और उस दिन सुशांत सिंह राजपूत की केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में हमें यह देखने के लिए मिलता है कि जो आर्ग्यूमेंट काउंसिल था वो आर्ग्यूमेंट काउंसिल उस दिन कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं हो पाया और जिस वजह से उन्होंने जज से यानी भारती दांगड़े जी से रिक्वेस्ट की ताकि वो जो डेट है यानी अगले आने वाले दिन उसको इंक्रीज किया जाए ताकि वो प्रेजेंट रह सके। और फॉर दैट रीजन भारती जी भी वो डेट को नेक्स्ट फरवरी की 5 तारीख को कर दिया। और जो आर्गुइंग काउंसिल नहीं आ पाया वो किस लिए नहीं आ पाया? क्योंकि पर्सनल कुछ डिफिकल्टी था। पर पिछले 1 साल की ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए सवाल इसी जगह पे है कि क्या जानबूझकर ये पेपर सबमिट नहीं हुआ, ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर किसी की शादी में जाना, दादी जी की मैयत में जाना, ये सब कुछ जो कुछ भी होते हैं सब कुछ क्या इन लोगों को ये कोर्ट की डेट में ही पड़ता है? कभी एडवोकेट प्रेजेंट नहीं है तो कभी जज एब्सेंट है, तो ये तरह तरह की जो एक्सक्यूजेस है वो तमाम एक्सक्यूजेस ये कोर्ट को ये जिस दिन केस रहता है उसी केस के दिन ही उन लोगों को देना पड़ता है। मुझे तो अब फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग जानबूझकर इस केस को क्या खींचते खींचते कोई वोट के सामने लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फिर से एक बार नेताओं को यह मौका मिल जाए कि सुशांत सिंह राजपूत की केस को सामने रख के और एक बार वोट बटोर ले और एक बार वोट कलेक्ट कर ले, लोगों को ब्रेन वॉश करे, लोगों को यह कहे कि अगर आप लोग न्याय चाहते हो तो हमें वोट दो। तो क्या ऐसा ही कुछ करने की प्रयास किया जा रहा है और जिस वजह से यह केस को इतनी ज्यादा खींचा जा रहा है? नहीं तो सब कुछ मिला के अगर आप लोगों के पास इतने सारे प्रूफ है और जैसे कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया में जब बैठे थे नीलेश ओझा सर ने कहा कि मेरे पास ये प्रूफ है, मेरे पास वो प्रूफ है, तो ऐसे बहुत कुछ उन्होंने कहा, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता। पर अगर आप लोगों के पास इतने सारे प्रूफ है और वो तमाम प्रूफ को एक फाइल में डाल के आप रशीद खान पठान को दिए हैं पीआईएल बना के कोर्ट में जमा करने के लिए, तो उसके बाद आप लोगों को क्या ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि उस दिन ही आप लोगों को पेपर नहीं मिलता है, डॉक्यूमेंट रेडी नहीं रहता है? क्या इसके पीछे कोई इन्फ्लुएंस है? किसी की बात सुन के आप लोग ऐसा कर रहे हैं या फिर आप लोग भी बिक चुके हैं? पता नहीं कि सच क्या है, पर फिर भी देखने वाली बात यह है कि 5 तारीख को आप लोग क्या नया ड्रामा करते हैं कोर्ट के सामने, ये हम देखने के लिए जरूर बैठे रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या 5 तारीख को क्या कुछ होने वाला है इस केस में, या फिर आप प्रेडिक्ट करिए कि अब नया नौटंकी क्या हो सकता है? आप ऑब्वियसली आपकी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। तो टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।